हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो क्लास है एचटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ऑन। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके पास जो है क्या होता है अपना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सारे प्रोसेस के पास जो है, मतलब जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके पास जो है एड्रेस स्पेस और ग्लोबल वेरिएबल्स होता है, ओपन फाइल्स होता है, पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स और सिग्नल हैंडलर्स होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक प्रोसेस के पास जो है एड्रेस स्पेस होता है, ग्लोबल वेरिएबल होता है, ओपन फाइल होता है, पेंडिंग अलार्म होता है, सिग्नल्स होता है और सिग्नल हैंडलर्स होता है। इसलिए इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द मेंशन्ड हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वर्चुअल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है बताइए कि वर्चुअल इनहेरिटेंस के बारे में जो है ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शंस जो है वर्चुअल इनहेरिटेंस के बारे में करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है सी प्लस प्लस का एक टेक्निक है जो कि एवॉइड करता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास इनटू डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो वर्चुअल इनहेरिटेंस के बारे में जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो स्टेटमेंट यह है कि वर्चुअल इनहेरिटेंस जो है सी प्लस प्लस में एक टेक्निक है जो कि बेस क्लास के मल्टीपल कॉपीज को जो है अवॉइड करता है डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास में। ओके, अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विच सिस्टम कॉल क्रिएट्स द न्यू प्रोसेस। यानी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कौन से सिस्टम कॉल जो है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है कौन से सिस्टम कॉल जो है न्यू प्रोसेस को क्रिएट करता है। ऑप्शन ए है फॉर्क, ऑप्शन बी है क्रिएट, ऑप्शन सी है न्यू, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्क। यानी कि यूनिक्स में जो है सिस्टम कॉल जो है न्यू प्रोसेस फॉर्क से क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, यूनिक्स में जो है सिस्टम कॉल जो है न्यू प्रोसेस फॉर्क से क्रिएट करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मेंबर्स डेट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द मेंबर्स डेट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन क्लास। तो इनमें से जो है वो कौन सा मेंबर्स है जिसको जो इनहेरिट किया जा सकता है बट जो है उसे क्लास में एक्सेसिबल नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए है पब्लिक, ऑप्शन बी है प्रोटेक्टेड, ऑप्शन सी है प्राइवेट, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी, यानी कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्राइवेट। इट मीन्स प्राइवेट मेंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द मेंबर्स डेट कैन बी इनहेरिटेड बट नॉट एक्सेसिबल इन एनी क्लास। यानी कि प्राइवेट मेंबर्स जो है जिसे इनहेरिट किया जा सकता है बट किसी भी क्लास में जो है इसे एक्सेसिबल नहीं किया जा सकता है। अब है ए प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड ड्यू टू। यानी कि एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होता है, क्यों होता है। ऑप्शन ए है नॉर्मल एग्जिट के कारण, ऑप्शन बी है फैटल एरर के कारण, ऑप्शन सी है किल्ड बाय अनदर प्रोसेस के कारण, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन। यानी कि एक प्रोसेस जो है टर्मिनेट हो सकता है नॉर्मल एग्जिट के कारण, फैटल एरर के कारण और किल्ड बाय अनदर प्रोसेस के कारण। ठीक है दोस्तों, एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो सकता है नॉर्मल एग्जिट के कारण, फैटल एरर के कारण, किल्ड बाय अनदर प्रोसेस के कारण। ठीक है, तो इसका एक डिस्कशन है, देख लीजिए क्या था। अच्छा, प्राइवेट मेंबर का डिस्कशन यहाँ पे आ गया है दोस्तों, तो अच्छा देख ही लीजिए।
तो प्राइवेट मेंबर के बारे में क्या था कि प्राइवेट मेंबर्स जो होता है जिसको कि इनहेरिट किया जा सकता है डिराइव्ड क्लास के द्वारा, लेकिन इसे जो है डायरेक्टली जो है एक्सेस नहीं किया जा सकता है डिराइव्ड क्लास के द्वारा। ठीक है, इंस्टीड दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड थ्रू प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर फंक्शन ऑफ द बेस क्लास इफ सच फंक्शन एग्जिस्ट। लेकिन जो है प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड या फिर पब्लिक मेंबर फंक्शन के बेस क्लास से। ठीक है, अब यहाँ पे पब्लिक प्रोटेक्टेड के बारे में दिया है, फिर प्राइवेट के बारे में दिया है। तो पब्लिक मेंबर जो है देख लेते हैं। पब्लिक मेंबर जो है इसको इनहेरिट कर सकते हैं और इसको एक्सेसिबल भी कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास में और अदर पार्ट्स के प्रोग्राम में। ठीक है, पब्लिक मेंबर्स को जो है इनहेरिट भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास और अदर पार्ट्स के प्रोग्राम में। प्रोटेक्टेड में क्या होता है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर्स को जो है इनहेरिट कर सकते हैं और ये जो है एक्सेसिबल होता है डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा, बट बाय अदर पार्ट्स, बट नोट बाय अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि प्रोटेक्टेड मेंबर को जो है इनहेरिट कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन डिराइव्ड क्लासेस के द्वारा, लेकिन प्रोग्राम के अदर पार्ट के द्वारा नहीं। अब है प्राइवेट मेंबर। ठीक है, तो प्राइवेट मेंबर्स को जो है दोस्तों इनहेरिट कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास के द्वारा, लेकिन उसे जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर्स को जो है इनहेरिट कर सकते हैं डिराइव्ड क्लास के द्वारा, लेकिन जो है उसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दे कैन ओनली बी एक्सेस्ड इनडायरेक्टली थ्रू द बेस क्लास पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन। प्राइवेट मेंबर फंक्शन को जो है इनडायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बेस क्लास के थ्रू। ठीक है, पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन में। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इनमें से किसका इस्तेमाल करके जो है दोस्तों C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। इन सभी में से जो है दोस्तों किसका यूज करके जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास। बाय यूजिंग द प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द क्लास, इसका यूज करके जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों C++ में एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है एक क्लास होता है जिसको कि इंस्टांशिएट नहीं कर सकते हैं और इसको यूज्ड कर सकते हैं टिपिकली एज और जो है यूज कर सकते हैं टिपिकली बेस क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है डिक्लेयरिंग एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन विद इन द क्लास। ठीक है, वन प्योर वर्चुअल फंक्शन के विद इन जो है एटलीस्ट वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्रिएट होता है, डिक्लेयर होता ही होता है। अब है व्हाट इज द रेडी स्टेट ऑफ ए प्रोसेस। प्रोसेस का जो है रेडी स्टेट क्या होता है। ऑप्शन ए है व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। ऑप्शन बी है व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन अंटिल सम टास्क हैज बीन कंप्लीटेड। ऑप्शन सी है व्हेन प्रोसेस इज यूजिंग द CPU। ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों प्रोसेस का जो है रेडी स्टेट वो हो जाएगा व्हेन ए प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन। व्हेन प्रोसेस इज शेड्यूल्ड टू रन आफ्टर सम एग्जीक्यूशन, ये जो है प्रोसेस का रेडी स्टेट हो जाएगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द क्लास। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है क्लास के बारे में जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए है एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास। ऑब्जेक्ट जो है इसके क्लास का एक इंस्टांस होता है। ऑप्शन बी है ए क्लास इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। एक क्लास जो है उसके ऑब्जेक्ट का इंस्टांस होता है। ऑप्शन सी है एन ऑब्जेक्ट इज द इंस्टांस ऑफ द डेटा टाइप ऑफ दैट क्लास। फिर है डी में बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर हो जाएगा एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास। ठीक है दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट जो है इंस्टांस ऑफ इट्स क्लास होता है, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अब है व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे पूछ रहा है कि इंटर कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन विद इन द प्रोसेस, फिर है कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस, फिर है कम्युनिकेशन बिटवीन टू थ्रेड्स ऑफ सेम प्रोसेस। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो हो जाएगा कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस। कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेस जो है ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो जाएगा।
अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फ्रेंड फंक्शन इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है फ्रेंड फंक्शन के बारे में सही है। तो ऑप्शन ए है, ए फ्रेंड फंक्शन इज एबल टू एक्सेस प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास। ऑप्शन बी है, ए फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास। फिर है, ए फ्रेंड फंक्शन इज एबल टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि एक फ्रेंड फंक्शन जो है वो एबल होता है उसके प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास को एक्सेस करने के लिए। फिर है, फ्रेंड फंक्शन जो है दोस्तों एबल होता है उसके प्राइवेट मेंबर ऑफ ए क्लास को एक्सेस करने के लिए, कर सकता है। फिर है, फ्रेंड फंक्शन जो है एबल होता है पब्लिक मेंबर ऑफ ए क्लास को एक्सेस करने के लिए। अब है, ए सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक। ठीक है, ए सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ। ऑप्शन है, ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। फिर है, ईच प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। फिर है, ऑल प्रोसेसेस आर ट्राइंग टू किल ईच अदर। फिर है, नन ऑफ द मेंशन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए सेट ऑफ प्रोसेस इज डेडलॉक्ड इफ ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। ठीक है दोस्तों, ए सेट ऑफ प्रोसेसेस इज डेडलॉक इफ ईच प्रोसेस इज ब्लॉक्ड एंड विल रिमेन सो फॉर एवर। अब है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड विद द वर्चुअल कीवर्ड। इनमें से किनका यूज जो है वर्चुअल कीवर्ड का यूज करके नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसका यूज करके जो है वर्चुअल कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए है कंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी है डिस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी है मेंबर फंक्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड विथ द वर्चुअल कीवर्ड। इट मीन्स कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी यूज्ड विथ द वर्चुअल कीवर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि कंस्ट्रक्टर का यूज जो है वर्चुअल कीवर्ड से नहीं हो सकता है। अब है, विच सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड बाय ए पेरेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। कौन से सिस्टम कॉल जो है पेरेंट प्रोसेस के द्वारा यूज होता है डिटरमाइन करने के लिए चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेशन को। ऑप्शन ए है वेट, ऑप्शन बी है एग्जिट, ऑप्शन सी है फॉर्क, ऑप्शन डी है गेट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वेट, यानी कि वेट सिस्टम कॉल कैन बी यूज्ड बाय ए पेरेंट प्रोसेस टू डिटरमाइन द टर्मिनेशन ऑफ ए चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लीजिए कंस्ट्रक्टर क्या होता है। यहाँ कंस्ट्रक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा था ना। अच्छा, ये इधर आ गया है, अप डाउन हो गया है स्लाइड, तो रहने दीजिए इसे। तो देख लीजिए कंस्ट्रक्टर का टाइप हो जाता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये सब जो है कंस्ट्रक्टर के टाइप हैं। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लेट बाइंडिंग। तो किसका यूज करके जो है लेट बाइंडिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑपरेटर फंक्शन का यूज करके, ऑप्शन बी है कांस्टेंट फंक्शन का यूज करके, ऑप्शन सी है वर्चुअल फंक्शन का यूज करके, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी दोनों का यूज करके। ठीक है दोस्तों, तो लेट बाइंडिंग का यूज जो है वो किया जाता है वर्चुअल फंक्शन का यूज करके। ठीक है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लेट बाइंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल फंक्शन, यानी कि वर्चुअल फंक्शन का यूज करके जो है लेट बाइंडिंग इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है बाय द करेंट प्रोसेस, ये किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है सीपीयू रजिस्टर के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रोग्राम काउंटर के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रोसेस स्टैक के द्वारा, ऑप्शन डी है पाइप के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम काउंटर, यानी कि द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द करेंट प्रोसेस इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोग्राम काउंटर।
It means the address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the program counter। ठीक है। अच्छा, स्लाइड आगे पीछे हो गया है ना, डिस्कशन है का ही है दोस्तों ये स्लाइड, लेकिन आगे पीछे हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट जो सेशन लेकर के आएंगे कल हम, तो सबसे पहले इसका आंसर डिस्कस होगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।